स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले एक्सरसाइज 7.1 को फिनिश। 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या गिवन है वो थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को करते रहना, वीडियो स्किप मत करना। तो गिवन क्या है, हमें बताया गया ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल्ड एट C। जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहां पर है, C पर। उसके बाद M AB का मिड पॉइंट है, C और M को ज्वाइन किया गया, फिर CM को प्रोड्यूस किया गया D पॉइंट तक और D पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया B के साथ। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन जब शुरू करेंगे तो गिवन के साथ शुरू करेंगे। गिवन में हमारे पास क्या गिवन है, तो एक तो रहेगा आपका इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। तो जो भी आपके पास गिवन है वो सब लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, एंगल C, एंगल AB, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या गिवन है, M इज द मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है तो उससे क्या होगा, सच दैट AM इज इक्वल टू BM। ओके, इसके साथ साथ एक चीज और दी गई है, DM इज इक्वल टू CM, यानी कि DM और CM भी दोनों क्या है, इक्वल है। वो भी लिख दो यहां पे, DM इज इक्वल टू CM, लास्ट में लिख देंगे ये, एंड DM इज इक्वल टू CM। यहां पर हो गया, जो भी हमें गिवन था सब फिनिश हो चुका है। अब टू प्रूव की बारी। टू प्रूव स्टूडेंट्स, यहां पर मैं टू प्रूव लिखूंगा नहीं, बिकॉज सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स दोबारा से उठाऊंगा और यहां लिख दूंगा। तो आप लोग जब अपनी फेयर नोटबुक में इस काम को कंप्लीट करेंगे तो आप इन 4 पार्ट्स को दोबारा से यहां पर लिख देना। अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो स्पेस कवर हो जाएगा, जिससे कि फायदा नहीं है और वीडियो भी लेंथी होगी। तो हम जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं, बस मैं पॉइंट्स डाल रहा हूं 1 2 3 और 4। आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स के साथ साथ ये वैल्यूज भी लिख देनी है कि हमें प्रूफ क्या करना है। क्लियर है इतना तो? ठीक है, अब हम शुरू करेंगे, डायरेक्ट प्रूफ शुरू करते हैं यहां से। तो प्रूफ में सबसे पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, ट्रायंगल BMD। तो इसी के साथ शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, AMC एंड BMD, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप अगर ध्यान से देखो कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ये AMC और BMD, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब ये देखो, ये इक्वल है बिकॉज यहां पे मैंने दिखाया था, और ये दोनों इक्वल है, ये यहां पर आपको गिवन दिए हुए हैं, दोनों का रख दो। और इसके अलावा क्या गिवन है, गिवन तो नहीं है लेकिन ये कह सकते हो ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे, साइड एंगल साइड, और ये कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो लिख दो, जल्दी से काम हो जाएगा। तो हमें AMC दिखाना ना, तो पहले यहां पे क्या आ जाएगा, AM इज इक्वल टू BM। उसके बाद क्या लिखोगे, गिवन, और एंगल AMC, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM, ये भी क्या रहेगा, गिवन। अब ये मत कहना कि हमें तो DM इज इक्वल टू CM दिया हुआ था, देखो बात तो वही है, लेकिन जो ट्रायंगल पहले है उसकी साइड पहले लिख दी, सिंपल। तो आपको क्या मिल गया, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, और रीजन क्या लिखोगे, बाय साइड एंगल साइड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में आपको डीबीसी को राइट एंगल प्रूफ करना है। उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखो फ्रॉम पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, यहां पे फर्स्ट पार्ट नंबर डाल दो। इसमें हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तो हम लिख सकते हैं कि आपकी लाइन BD को छोड़ो क्योंकि AM है ना, तो यहां पे AC लिखो, AC इज इक्वल टू BD और रीजन क्या हो जाएगा CPCT। ठीक है, बाद में जरूरत पड़ने वाली है इसलिए लिखा है मैंने इक्वल। उसके बाद एक ये एंगल देखो, ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT। ठीक है, तो नाम की जगह में नंबर ही डाल देता हूं, एंगल 1 और एंगल 2। तो यहां लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। तो यहां लिखो देयरफॉर, या फिर यहां लिख दो आल्सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो 1 और 2 क्या है, ये दो लाइंस है, एक लाइन ये और दूसरी ये, और AC जो AB है वो क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल है। इस वजह से ये दोनों क्या बन गए, अल्टरनेट। अल्टरनेट भी है, इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD, AC इज पैरेलल टू BD एंड लाइन AB इज अ ट्रांसवर्सल, ओके। AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब अगर ये पैरेलल हैं तो इससे हमारा क्या फायदा, ठीक है। चलो AB नहीं, इसकी जगह हम यूज करेंगे BC, क्योंकि जो हमें यूज करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी पैरेलल, और BC को क्या बता दिया, ट्रांसवर्सल। अब थोड़ा सा इस डायग्राम से अलग बताता हूं आपको। ये दोनों लाइन पैरेलल और ये हमारी ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है पैरेलल लाइन के बीच में, 180 डिग्री। तो यहां लिखो सो एंगल, कौन सा एंगल चाहिए था हमें, DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, सिंपल है। ठीक है, अब देखो DBC आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन ACB कैसा है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर था ना, तो 180 डिग्री। अब 90 डिग्री जब यहां पे ट्रांसपोज होगा, जब ये ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। हेंस DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करना था, DBC क्या है, राइट एंगल। 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स आपका क्या बन गया, ये एक राइट एंगल बन गया। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब थर्ड पार्ट की बारी, हमें ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। इसको डायरेक्ट शुरू कर सकते हो, यहां लिखो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल विच वन, ACB, DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब देखो अभी अभी हमने ये प्रूफ किया था, अभी है कौन से ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, देखो सर रेड कलर में देखना, एक ट्रायंगल तो ये रहा पूरा बड़ा, और एक ये वाला दिख रहा है। अभी अभी हमने ये प्रूफ किया था इक्वल, कहां किया था, ये देखो ये रहा, AC इज इक्वल टू BD, यहां लिख दो BD इज इक्वल टू AC, बिकॉज जो पहले ट्रायंगल आएगा उसी की वैल्यू रखो, और हम लिखेंगे क्या यहां पे, प्रूव्ड अबव, है ना, पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं।
उसके बाद इसके साथ साथ और भी कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा आपका, जैसे ये आपने ट्रायंगल डीबीसी लिखा है तो डीबीसी और एंगल एसीबी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये भी इक्वल हो गया। अब बचा क्या, एक ये साइड आ जाएगी BC, तो BC इज इक्वल टू BC बिकॉज दोनों ही साइड क्या है, इक्वल है। कॉमन साइड आ जाएगी, लिखो कॉमन साइड। तो बस 3 चीजें आ चुकी हैं, लिख दो यहां पे। अब ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB और रीजन क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड बाय साइड एंगल साइड, हेंस प्रूव्ड। अब बात है फोर्थ पार्ट की, ठीक है। 3 पार्ट समझ आ गए, फोर्थ पार्ट की बात है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब देखो यहां पे ये दोनों क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो यहां लिखता हूं फ्रॉम पार्ट नंबर 3 हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB DBC एंड ACB प्रूफ कर दिया था। तो आप कह सकते हो कि AB इज इक्वल टू CD या फिर CD इज इक्वल टू AB। अब जो CD है, ये लाइन CD, इसके 2 पार्ट है, CM प्लस DM, यहां लिख दो फिर CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। यहां रीजन में लिख भी सकते हो कि CD की वैल्यू क्या है, CM प्लस DM। अब देखो यहां पे एक चीज और है, CM प्लस DM की जगह मैं क्या लिख दूंगा, CM। अब ऐसा क्यों, बिकॉज अगर आप देखो हमने गिवन में क्या दिखाया था, CM किसके इक्वल है, DM के, दिखाया था ना कि CM और DM दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, गिवन में दिखा चुके हैं। और यहां पे क्या आ जाएगा, इसको AB एज इट इज रहने दो, तो यहां दिखाओ बिकॉज CM इज इक्वल टू DM, दोनों इक्वल है। अब ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB। अब 2 को क्या करोगे, ट्रांसपोज, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। शायद यही प्रूफ करना था हमें, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। लास्ट में क्या लिखोगे, एक बहुत अच्छा सा वर्ड जिसे कहते हैं हेंस प्रूव्ड। और यहां पे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा बिकॉज हमारी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो चुकी है और हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम करेंगे एक थ्योरम जो 7.2 में काम करती है। इसी तरीके से आप डेली अपना काम करते रहे, फोकस के साथ काम करना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी आइज़ का भी ध्यान रखना है। मैंने आपको पहली बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आप अपनी आइज़ को नॉर्मल वाटर से, जो ताज़ा पानी होता है उसके साथ अच्छे से धोएं, दिन में कम से कम 4 से 5 बार धोएं, तो आपकी जो आंखों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो एज इट इज़ रहेगी। कभी भी जो आइज़ की प्रॉब्लम होती है वो नॉर्मली ज़्यादातर आइज़ के जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ख़राब होने से होती है। तो अगर आपका आइज़ के ऊपर फ्लेक्सिबल रहेगा तो स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।